हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिम्स का आज की क्लास में आपको सिखाने वाला हूँ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो क्या है? तो आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा अंग्रेजी की रीढ़। अंग्रेजी की रीढ़ में क्या है? तो वो आपका है स्पेलिंग स्टडी। तो अगर आपकी मीनिंग और स्पेलिंग में मिस्टेक हो रहा है, ये चीज़ नहीं जान पा रहे हो, तो आप अंग्रेजी कभी ना बोल पाओगे, ना लिख पाओगे, ना जान पाओगे। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो अपनी अंग्रेजी में चार चांद लगाना चाहता है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और लाजवाब तरीके से कितना भी कमजोर छात्र हो, ये टॉपिक बैठाने वाला हूँ दिमाग में। इससे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, सारा प्रोसेस आपको दिखाते हैं इसी क्लास में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आपको पढ़ाते हैं और सीधा दिमाग में बैठाते हैं। बेटा ऐसा टेक्निक दूंगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछो ना क्या कहना है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी में अगर आप बढ़िया होना चाहते हैं, चार चांद लगाना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, आप लिख नहीं पाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं, तो आज की क्लास लास्ट तक देखना ही देखना है और सारी डाउट दूर हो जाएंगे। इससे पहले मैंने एक क्लास बनाया, उसको भी देख लेना, ताकि दो क्लास में मैंने मीनिंग के सारे निपटारे कर दिए हैं। देख लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं क्या है नियम इसका। यदि किसी संज्ञा नाम के अंत में, ये दिमाग में रखना है, वाई से पहले स्वर हो, किसी संज्ञा के अंत में आपको क्या मिल जाए, वाई मिल जाए, उससे पहले आपको वाविल मिल जाए, यानी स्वर मिल जाए, तो प्लूरल बनाते समय परिवर्तन नहीं होता है, केवल अंत में यस बढ़ा दिया जाता है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। सर क्या मुझे याद नहीं हुआ? तो मैं यही याद होगा। कैसे? कोई संज्ञा मिल जाए, उससे पहले आपको कोई वाविल मिल जाए, तो वहां आपको कोई परिवर्तन नहीं, केवल यस बढ़ा देना। जैसे डाक का क्या हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा। डे का क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ रहे हो। अब बॉय का बॉयस हो जाएगा, टॉय का टॉयस हो जाएगा। ये बात आपको दिमाग में रखना ही रखना है। तो आसानी से ये नियम आपके दिमाग में बैठ गया होगा, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं, बस सारे नियम के बारे में जान जाओ तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। और ऐसे पूछ लेता है प्लूरल बनाइए, दिमाग का नहीं काम करेगा। मीनिंग भी दे देता है, यहाँ आपको प्लूरल बना के दे दिया, यस दे दिया बीच में, इसको छोड़ दिया। तो तुम जानते हो, जब मीनिंग जानोगे, तरीका जानोगे, आसानी से बना लेगा। तो एक तो दिमाग में ये रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या कह रहा है, यदि किसी संज्ञा के अंत में वाई से पहले कॉन्सोनेंट मिल जाए, क्या मिल जाए, कॉन्सोनेंट, वाविल मिलेगा तो कोई परिवर्तन नहीं, केवल यस बढ़ा देना है। लेकिन जब कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाते समय वाई को हम किस में चेंज करते हैं, आई ई यस में बदल देते हैं। वाई को किस में बदलते हैं, आई ई यस में। जब आपका वाविल होगा तो आप केवल यस बढ़ाना है, लेकिन जब कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो वाई को आई ई यस में चेंज करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको ये बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे लेडी लिखा हुआ है, लेडीज, मीनिंग आएगा तो आपके दिमाग में प्लूरल बनाने को कहेगा तो आप जानते ही नहीं, केवल यस बढ़ा दिया, हो गया गलत। तो यहां आपको ये बात पे ध्यान रखना। ड्यूटी का प्लूरल बनाइए, ड्यूटीज। अब आप जान गए हो कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो आई ई यस में चेंज करते हैं। आसानी से स्टोरीज लिख सकते हो, स्टोरी का आर्मी का आर्मीज लिख सकते हो, बता ये ध्यान रखना है। तो चलिए इस प्रकार से ये नियम भी आपका समाप्त हो गया। हमें लगता है कि आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा, कोई रटने वाली बात नहीं है। चलिए रूल नंबर जो 3 है उसको भी बताते हैं। और क्या है, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो उस शब्द के अंत में फुल जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब भी आपका जो किसी शब्द के अंत में वाई हो तो उस शब्द में अगर फुल जोड़ना है, क्या जोड़ना है, फुल। जैसे देखिए ड्यूटी, ड्यूटी में अगर आपको फुल जोड़ना है तो वहां आई वाई को क्या कर देंगे, आई कर देंगे। और एक नियम जो मैंने अगले वीडियो में बताया था कि अगर फुल जोड़ रहे हो तो एक यल कम कर दोगे,
ब्यूटीफुल। कैसे? देखिए आसानी से वाई को आई में चेंज कर दिया गया है और एक यल को कम कर दिया गया है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। देख रहे हो कितना सिंपल है, आसानी से ये भी हो गया। हमें लगता है कि ये बातें आपके दिमाग में बैठ रही हैं। अगर बैठ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ऐसा ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो भी सीख पाएं और गलती ना करें। चलिए, जो आपका अगला नियम है वो क्या कह रहा है? जिन संज्ञाओं के अंत में यफ या ई एफ, यही नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से कंपटीशन में पूछ लेता है, इससे भी पूछता है हालांकि, लेकिन वो सब आसान था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यफ या ई एफ हो तो उसको प्लूरल बनाते समय बी ई एस में बदल देते हैं। चलिए कैसे? जैसे देखिए वाइफ, तब प्लूरल बनाइए सब लोग यस लगा देंगे, गलती कर जाएंगे, उनको ये नियम पता नहीं। आज के बाद कोई डाउट रहेगा नहीं, आपको पता चल जाएगा। यफ ई है, आपने यफ ई को किस में चेंज कर दिया? बी ई एस में, वाइफ। तो ये बात आपको दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक है। नाइफ है तो नाइफ्स हो जाएगा, यफ ई को हटा देंगे तो बी ई एस लगाकर बना देंगे। अपवाद है, चीप है, जैसे ये हो गया, तो इसमें क्या है? ये बेटा अपवाद है जो आपको दिमाग में रखना ही रखना है, केवल इसमें यस बढ़ा देंगे। क्या करोगे? केवल यस बढ़ा दोगे और कोई बात नहीं। तो ये अपवाद को भी ध्यान रखना और ये मीनिंग भी ध्यान रखना है। चलिए, जिन संज्ञाओं के अंत में यफ हो और उससे पूर्व डबल ओ हो तो प्लूरल बनाते समय केवल यस बढ़ाते हैं। यहां ध्यान रखिए, यफ से पहले अगर डबल ओ आ जाए तब वहां केवल और केवल यस बढ़ाना है आपको। बात समझ रहे हो? हमें लगता है कि आपको डाउट नहीं होगा, बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम नहीं जानते थे तो आज के बाद डाउट नहीं रहना चाहिए। प्रूफ्स हो या रूफ हो, रूफ्स में बदल देते हैं, तो ये बात ध्यान रखना, केवल यस बढ़ाते हैं इस स्थिति में। एक बातें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए। यदि संज्ञा के अंत में ओ है और इससे पहले व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है तो बहुवचन बनाते समय ईएस बढ़ा देते हैं। जैसे मैंगो, मैंगो है, ओ है लास्ट में, तो हम क्या करेंगे? ईएस बढ़ा देंगे, मैंगोज। हीरो है, हीरोज हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना है, अगर ये सब ध्यान रखोगे तो आसानी से भूल जाओगे। यदि किसी संज्ञा शब्द में, यदि किसी शब्द में आई एंड ई मिलाकर ई की आवाज आए, ई की आवाज दे तो आई से पहले क्या हो जाता है? आई पहले आएगा तथा ई बाद में आएगा। बेटा ध्यान रखो, ये आप बात आप दिमाग में रखो। यदि आई और ई मिलाकर ई की आवाज देता है तो आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा, ठीक है। यही बात लिखा हुआ है। जैसे सर, जैसे बिलीव, अब क्या है? आई और ई को मिलाकर बिलीव, ई आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जब ई का आवाज आएगा तो वहां क्या करोगे? आप आसानी से क्या करोगे? आई पहले लिखेंगे, ई बाद में लिखेंगे। ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही सब चीज इसमें दिमाग में रखना है, ठीक है। बिलीव, रिलीव, फील्ड, नेसी, ठीक है। आसानी से आप लोग ये बता सकते हैं। अब 8 नंबर क्या कह रहा है? यदि नियम 7 यानी 7 आप जो पढ़ेंगे के अंतर्गत ई की आवाज से पूर्व सी की आवाज आ जाए तब वहां क्या करेंगे? पहले आपका जो आएगा वो ई आएगा, बाद में आई आएगा। जैसे परसीव, तो सी की आवाज आई ना, तो वहां आपको ई पहले लिखना है, बाद में आई लिखना है। अब जब ये से कठिन कठिन शब्द आप जान गए, इसको तोड़ दिया मैंने, बीच में जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया, आसानी से तुम लिख लोगे, अंग्रेजी इसकी मीनिंग बना लोगे, ये मीनिंग याद भी हो जाएगी। रिसीव, डिसीव, आसानी से। सी की आवाज आएगी तो आपको करना क्या है? ई पहले लिखना है, बाद में आई लिखना है। लेकिन जब ई की आवाज आएगी तो आपको आई पहले लिखना है, बाद में ये लिखना है। ये ध्यान रखना है। हमें लगता है कि आपके दिमाग में ये सब बातें बैठ रही होगी, आप पहली बार इसको देख रहे हैं, ये सारी बातें सीख रहे होंगे। जैसे देखिए अब 9 रूल नंबर देखिए,
यदि किसी शब्द के अंत में एट हो तो उसे संज्ञा बनाते समय ई को आई ओ एन में बदल देते हैं। तो अगर आपको किसी शब्द में एट मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जो ई है उसको आई ओ एन में चेंज कर देंगे। कितना बड़ा फैक्ट आपको दिमाग में रखना है रखना। जैसे ट्रांसलेट, आपको क्या मिला लास्ट में एट, आपको क्या कर देना है ई को आई ओ एन में चेंज। ट्रांसलेशन, एजुकेट आ गया, आप वहां क्या करोगे, एट को ई को चेंज कर दोगे आई ओ एन में, एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। जैसे ये पूछ लेता है कंपटीशन में, ये जैसे नाइफ फाइव आ गया, और ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि इसमें अभी मीनिंग में आपको मीनिंग गायब कर दिया, आप लिख ही नहीं पाओगे कि ई पहले रखें आई पहले रखें। तो ध्यान रखना ही रखना है। तो एक एक इम्पॉर्टेंट नियम है इसमें, सारे इम्पॉर्टेंट नियम थे जो मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।